अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूँ आरती और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज का ये हमारा कार्यक्रम सतर्कता जागरूकता सप्ताह को समर्पित है, जो हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, यानी कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता के रास्ते पर चले। सतर्कता का अर्थ है सजग रहना, सचेत रहना और सही रास्ते पर चलना। ये वो आदत है जो हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देती है। सतर्क व्यक्ति वही है जो सही और गलत में फर्क समझता है, गलती देखकर चुप नहीं रहता और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC ने की थी। इसका उद्देश्य है लोगों को ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के लिए प्रेरित करना। इस सप्ताह के दौरान पूरे देश में शपथ समारोह, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग, भाषण और रैलियां आयोजित की जाती है, ताकि हर व्यक्ति को याद रहे कि सतर्क रहना सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का कर्तव्य है। दोस्तों, सतर्कता का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं बल्कि हर काम को ईमानदारी से करना, हर गलती को पहचानना और सुधारना भी सतर्कता ही है। तो इस विषय को और रोचक बनाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं कुछ युवा छात्र, जो हमें बताएंगे कि वो सतर्कता को कैसे समझते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में 3 विद्यार्थी मौजूद है, जतिन, विश्वजीत, ऋतिक। तो जतिन, सबसे पहले मैं आप पे आती हूँ। जतिन, जो इस साल जो हम लोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं, इसकी जो थीम है वो है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। तो क्या लगता है कि ये जो शब्द है इससे क्या संदेश मिलता है? मैम, सरकार की तरफ से इस थीम का अर्थ एकदम सिंपल और सरल है कि भारत में जितने भी लोग हैं, जब तक वो लोग सब मिलकर सतर्क नहीं होंगे तब तक देश सतर्क नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति या एक समाज के वर्ग से सतर्कता होने से या सतर्क होने से देश बेहतर नहीं हो जाता है। आपके आसपास हो रही सभी गतिविधियों के ऊपर केवल और केवल सामाजिक ही नहीं, विश्व स्तर पर भी, और आपके लिए सरकार कितना काम कर रही है और क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार किस लेवल पर है, और इसे अगर हम और गहराई से जानना चाहें तो हर सरकार ने इसके ऊपर किसी न किसी तरीके से काम करा है। हम देखें कि 2005 में RTI एक्ट लाया गया, यानी कि सूचना का अधिकार। वो भी आपको एक सतर्कता की तरफ ढकेलता है कि आपके पास जानने का हक है कि सरकार किस वर्ग पर, कहां पर कितना निवेश कर रही है, कितना आपको जानकारी मिल पा रही है। सरकार चाहती है कि आप जितनी जिम्मेदारियां हैं अपनी समाज के तौर पर, आपके विद्यार्थी के तौर पर या समाज के एक जागरूक व्यक्ति जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है, आप सीख पाएं। इस थीम को हम देखेंगे कि 31 अक्टूबर को रखा गया है। 31 अक्टूबर भारतीय इतिहास में एक, मैं कहूँगा मैम, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ तो मैंने NCERT की बुक में भी पढ़ा है कि एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो जन्मदिवस है ही है। 31 अक्टूबर के दिन ही भारत की पहली महिला इकलौती प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत भी हुआ था। तो सरकार ने इसको एक एकता दिवस, सतर्कता सप्ताह, तो सरकार एक तरीके से बताना चाहती है हमारे युवा छात्रों को और खास करके समाज के लोगों को कि आप जागरूक बनिए और आप अपनी एक साझा जिम्मेदारी निभाइए। आपको सबको साथ लेके चलना है। अगर एक व्यक्ति समाज में किसी बात को लेकर आवाज उठाता है तो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए आवाज उठाता है। इसलिए सतर्कता हमारी साझी जिम्मेदारी है। विश्वजीत, सोशल मीडिया जो है वो सतर्कता बढ़ाने का माध्यम बन सकता है या ये गलत सूचनाओं का कारण भी है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों को बहुत जल्दी जागरूक भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी गलत खबर भी फैल सकती है उससे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले अगर हम कोई खबर पढ़े तो सबसे पहले उसका फैक्ट चेक करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर कुछ हमारे सामने गलत हो रहा है तो एक गलत करने वाला जितना गुनहगार रहता है, एक गलत देखने वाला भी उतना ही गुनहगार रहता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। ऋतिक, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने भी कुछ ऐसा एक उदाहरण देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपने किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहिए और आपने सोशल मीडिया पर उसको रिसर्च किया और आपको लगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन सही मिल गई, पर एक्चुअल में पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी और उसकी वजह से आपको किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ हो?
जैसा कि मैम हमने देखा भी कि सोशल मीडिया पे आए दिन कितनी ज़्यादा गलत खबरें फैलती हैं। हाल ही में इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि फेक इन्फॉर्मेशन जो है किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तैरी, जिनसे एक क्रेडिबिलिटी जो न्यूज़ चैनल्स की रहती है वो कई हद तक जो है चली गई है। और अगर आपने जैसा पूछा कि मुझे कोई पर्सनल नुकसान हुआ है कि नहीं इससे, तो जैसा व्हाट्सएप वगैरह पे आता रहता है, जैसे मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि दिल्ली में आने से पहले उन्होंने फ्लैट्स वगैरह जो ब्रोकर्स के थ्रू देखते हैं आप गूगल पे या कोई भी दूसरी साइट्स पे, तो उन साइट्स पर आपको फ्लैट्स की फ़ोटोज़ जो हैं वो फ़ोटोज़ कुछ और हैं और अगर आप असलियत में जाके अगर देखोगे तो कुछ और है। तो उनके ज़रिए आपसे पैसे ऐंठना, ब्रोकरेज चार्ज या फिर जो एडवांस में पेमेंट के तौर पे एक टोकन मनी जो ली जाती है उस तौर से मासूम छात्रों से पैसे ऐंठना, ये सब काफ़ी सोशल मीडिया की गलत इन्फॉर्मेशन का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही उदाहरण मैंने भी देखे हैं कि जो टोकन अमाउंट है वो ले लिया जाता है और उसके बाद ऐसा होता है कि उनका पता नहीं चलता है और खबर आती है कि वो लोग तो फरार हो गए या फ्रॉड वो व्यक्ति थे। तो सोशल मीडिया कुछ हद तक तो कुछ ऐसी जानकारियाँ देता है जिससे कि हम लोग अलर्ट होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं तो उसके बारे में भी बताता है, पर कभी कभार कुछ गलत सूचनाएं भी हमें उससे मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये होती है कि अगर हम किसी की भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पर ही जाकर जो प्रॉपर जानकारी है वो लें। अब जतिन, मैं आप पे आती हूँ। ये कहा जाता है कि हमें सतर्क रहना है, कुछ ऐसा अगर हम गलत होता हुआ देखते हैं तो गलत देखकर चुप रहना भी क्या एक तरह का भ्रष्टाचार है? हाँ मैम, अगर आप कुछ गलत देख रहे हैं और समाज के अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं और आपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे एक्टिविस्ट रहते हैं जो समाज में कुछ गलत होते हुए आंदोलनकारी जिन्हें हम कहते हैं। हम इनमें देखें तो भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटकर, या फिर हम देखें चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था, या फिर हम आंध्र प्रदेश में देखें तो ताड़ी विरोध आंदोलन। इसके अलावा अगर हम देखें महाराष्ट्र में दलित पैंथर, तो समाज के कुछ वर्ग या समाज के वो जो लोग जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो लोगों ने हम देखें तो अगर दलित पैंथर की बात करें तो दलितों के लिए आवाज़ आई। नर्मदा और चिपको आंदोलन को हम देखें तो जो लोग पर्यावरण के जानकार थे उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए बात करी। अगर हम बात करें ताड़ी विरोध आंदोलन में तो उन्होंने जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति जो जागरूक थे उन्होंने आया। तो समाज का एक व्यक्ति जो चाहता था कि समाज सशक्त हो, समाज मजबूत हो, समाज सतर्क हो बढ़ाने के लिए, अगर वो व्यक्ति ये देखते कि अरे मैं नहीं करता, जो हो रहा है होता रहेगा, चलता रहेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज का कोई भी वर्ग मजबूत नहीं हो पाएगा, न महिलाओं के लिए कार्य हो पाएगा, न पर्यावरण बच पाएगा, न जाति व्यवस्था खत्म हो पाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि मैम अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपको देखने कुछ गलत हो रहा है, हम कई बार देखते हैं कि जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक बहुत कुछ समय पहले फिल्म आई थी पिंक, तो पिंक फिल्म में भी ऐसी महिलाओं के ऊपर जो सतर्कता के ऊपर था। तो समाज को अवेयर करने के लिए सरकार के द्वारा, फिल्म मेकर्स के द्वारा समय समय पर ऐसी ऐसी फिल्में और ऐसे ऐसे आंदोलन होते रहते हैं कि जहां हमें दिखाया जाता है कि समाज को अगर सशक्त बनाना है तो आपको देखना नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, आज कल परसों, और कहा भी जाता है कि जब जागो तब सवेरा। जी बिल्कुल, कभी कभार जब ऐसा कुछ गलत हो रहा हो तो उसके प्रति आवाज़ उठानी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम आवाज़ उठाते हैं तभी हम देखते हैं कि चीज़ें उसी अनुसार होती है जैसा कि होना चाहिए एक्चुअल में। अब विश्वजीत, आप पे आती हूँ। आपको क्या लगता है कि छोटी गलतियाँ भी बड़ी समस्याओं की शुरुआत होती है? जी हाँ मैम, बिल्कुल। जब हम छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करते हैं तो एक वक्त आता है कि वो गलती बहुत बड़ी बन जाती है। अगर हम शुरुआत से ही सारी छोटी गलतियों को ऊपर ध्यान दें और उसे सही करने की कोशिश करें तो जो बड़ी जो गलती जो हानि दे सकती है हम उससे बच सकते हैं। अब आप सभी से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। विश्वजीत, आपसे सबसे पहले, एक आदर्श नागरिक के रूप में आप अपने आसपास के लोगों में ईमानदारी कैसे प्रेरित कर सकते हैं? मैम, एक आदर्श नागरिक होने के तौर पे हम अपने अंदर एक आदर्श नागरिक होने का ऐसे ला सकते हैं कि हम सोचे कि जो ये देश है वो बिल्कुल हमारे घर जैसा है। जैसे हम अपने घर को संवार के रखते हैं, साफ रखते हैं, वैसे अगर हम हमारे देश की रोड को सोचेंगे हमारे घर का हिस्सा है तो हम उसको अपने आप साफ संवार के रखेंगे। और सारी जो गलत चीज़ें हैं वो जैसे हम अपने घर में नहीं आने देते वैसे ही हमारे देश में नहीं आने देंगे। इस तरह से हम अगर चीज़ को अपना मानेंगे तो हम उसको अपने आप ठीक रख सकते हैं। इस तरह हम एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। बिल्कुल। ऋतिक, आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल सही कहा विश्वजीत ने कि हम अगर देश को एक घर के, अपने घर के तौर पे देखें, क्योंकि घर से इंसान का एक नाता होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही क्लोज सराउंडिंग्स में रहता है तो उसका हर दीवार से भी रिश्ता होता है।
वो दीवारें भी उससे कुछ कहती हैं, तो अगर वो उनको अपनाएगा, जैसे देश की व्यवस्थाओं को, देश के कानूनों को, देश की जो ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो असाइन है, उन सबको निभाएगा, तो वो एक आदर्श नागरिक बन सकता है। और आदर्श नागरिक बनने से लोगों को प्रेरित करेगा, जिससे देश अपने आप ही आदर्श बन जाएगा। जी जतिन, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ईमानदारी तो एक तरफ है, लेकिन अगर हम सतर्कता लोगों के बीच में फैलाना चाहें तो हम दोस्तों में भी काफ़ी हद तक देखते हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो जैसे मान लीजिए मैं दुकान पे सामान लेने गया हूँ और 5 या 10 रुपये का मैंने सामान लिया, नमकीन लिया है या फिर कोई सामान लिया है, तो अगर वो पॉलीथीन देता है तो मैं मना कर देता हूँ। कोई अगर पॉलीथीन का सामान देता है, अगर मान लीजिए मैंने सेब लिया है, अमरूद लिया, 4 अमरूद आए, मेरे 2 दोस्त हैं, मैंने पकड़ा दिया, पॉलीथीन मना कर दिया, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि चलिए अगर मैंने अपनी तरफ से प्लास्टिक कम यूज़ करा है और मैं अगर साथ में चल रहा हूँ, मेरे दोस्त को भी ये बात समझ में आई, तो वहाँ पर भी होगा। या फिर जैसे मान लीजिए कल ही हम मैच देखने गए थे, तो हमारा एक दोस्त था अंकित दुबे, उसका पर्स छूट गया था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने वो पर्स जो है वो जमा कर दिया था वहाँ के स्टाफ को। तो मैं कहूँगा वो व्यक्ति भी अपने लेवल पर सतर्क था। अगर उसके साथ 2 लोग थे, 2 लोगों ने वो देखा होगा, तो समाज, अगर आप बोलें तो समाज को आप बता के नहीं, आप कुछ करके सतर्क कर सकते हैं। चाहे ईमानदारी हो, चाहे सफाई हो, चाहे समाज को पढ़ाई के तरफ भी बेहतर करना हो, ये तभी सतर्कता। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि भारत में बहुत लोग हैं जो कहते बड़ी बड़ी बातें हैं, करते कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करना शुरू करें और अपने साथ लोगों को करवाना शुरू करें, तो वो मैसेजिंग पास होता जाएगा और पास होता जाएगा और एक दिन समाज जो है धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। अगर गांधी जी का भी यही था कि गांधी जी ने सफाई का अभियान खुद ही शुरू करा था, और गांधी जी खुद ही जाकर सबसे पहले हम देखेंगे कि आश्रम में रहना शुरू करा। गांधी जी ने ये नहीं बोला कि आप भी आश्रम में रहो, वो खुद जाकर साबरमती आश्रम में रहे, जहाँ पर वो अपना सारा काम, अगर हम देखें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, अगर सफाई करना है, नहाना है, धोना है, कपड़े धोना है, या जिस पे, और अगर हम देखेंगे कि उन्होंने केवल अपने आप को नहीं, कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ थी, सबसे पहले उन्होंने उसकी तरफ उन्होंने ढकेला कि अगर आप पहले काम करेंगे, आप खुद की अगर गंदगी खुद साफ करेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से आगे आपको बेहतर हो सकता है। हमने किताब में पढ़ा भी है किस तरीके से कस्तूरबा गांधी का शुरुआती समय में वो रुझान नहीं रहा। कस्तूरबा गांधी का था कि मतलब मैं इतनी बड़े घर से आकर मैं अपनी गंदगी खुद क्यों साफ करूं, हमारे पास इतने नौकर हैं, इतना पैसा है। लेकिन गांधी जी का था कि जब तक आप अपना काम खुद नहीं करेंगे, या फिर खादी की साड़ी को लेकर कस्तूरबा गांधी जी का था कि खादी की साड़ी, सूती साड़ी धोने के बाद इतनी भारी हो जाती है, कैसे धोया जाएगा। तो गांधी जी का वहाँ तर्क था कि अगर आप खुद की साड़ी का बोझ नहीं उठा पाएंगे तो देश का बोझ कैसे उठेगा। तो मेरे को लगता है कि गांधी जी से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी चाहिए, और सतर्कता पहले सबसे पहले आपको अपने लेवल पे शुरू करना चाहिए, तब समाज सतर्क हो पाएगा। हम क्यों लिए नहीं कहेंगे कि हमें समाज को सतर्क बनाना है, अगर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर सतर्क हो जाएगा तो समाज अपने आप सतर्क होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि सतर्कता केवल देखने या सुनने की चीज़ नहीं बल्कि करने की चीज़ है। चलिए अब एक छोटा सा खेल मैं आप सभी के साथ खेलती हूँ, और मैं कुछ बातें आपसे कहूँगी और आपको बताना होगा कि वो सतर्कता है या लापरवाही। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है, स्कूल में एग्ज़ाम में नकल करना लापरवाही है या सतर्कता? लापरवाही ही है ये तो। मतलब अगर अपनी मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं और दूसरों का देख के लिखना चाहते हैं या फिर उनसे पूछना चाहते हैं, तो ये लापरवाही है एक तरीके से। इसमें ये भी हो सकता है कि आप पहले सतर्क नहीं थे, इसलिए आपने बाद में लापरवाही करी है। अब दूसरा सवाल, कूड़ा सड़क पर फेंकना लापरवाही, एकदम लापरवाही है। बिल्कुल सही। और तीसरा सवाल ये है कि अगर तुम्हें रास्ते में किसी का पर्स मिले और तुम उसे वापस कर दो तो क्या है? सतर्कता है। ये तो सतर्कता ही है। जी, सतर्कता भी है और ईमानदारी भी है। तो आप सभी ने मेरे साथ इस विषय पर चर्चा की और कुछ सवालों के जवाब भी दिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप भी सतर्क विद्यार्थी हैं, कि आप लोग मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल, यानी सतर्कता केवल देखने या सुनने की चीज नहीं बल्कि करने की चीज है। हर छोटा कदम बदलाव ला सकता है। वाह, यही तो है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें का असली मतलब, ईमानदारी, सजगता और जिम्मेदारी। दोस्तों, भारत के नागरिक अगर ये शपथ लें कि हम सभी कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं स्वीकारेंगे, ना ही सहन करेंगे, तो वाकई ही हम अपने समाज और देश को ईमानदार, सतर्क और सुरक्षित बनाएंगे। याद रखिए, सतर्कता सिर्फ दूसरों को देखना नहीं, खुद को सुधारने की प्रक्रिया है। जब हर व्यक्ति खुद पर नजर रखेगा, तब समाज में ईमानदारी अपने आप बढ़ेगी। सतर्क रहना मतलब केवल खतरे से बचना नहीं, बल्कि गलत से लड़ना भी है। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है
और यही हमें सुरक्षित बनाती है। तो आइए इस सतर्कता सप्ताह पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम न सिर्फ खुद सतर्क रहेंगे बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और चलते चलते मैं आपसे कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सच्चाई के संग चलें, ईमानदारी है हमारी पहचान, यही है भारत की पहचान। तो इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और याद रखिए कि सतर्क रहना ही सुरक्षित रहना है। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM